हेलो दोस्तों, प्रजापति एग्रीकल्चर क्लास में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या है। दोस्तों पहला ऑप्शन है करके सीखना, देखकर सीखना, पढ़कर सीखना, सुनकर सीखना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। प्रसार शिक्षा का जो सिद्धांत वो क्या है, करके सीखना, करके सीखना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है लोगों की आमदनी बढ़ाना, ऑप्शन बी है लोगों की उपज बढ़ाना, ऑप्शन सी है लोगों का विकास करना, ऑप्शन डी है कि नई जानकारियाँ फैलाना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी लोगों का विकास करना। प्रसार शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है लोगों का विकास करना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इटावा पायलट परियोजना डॉक्टर हेनरी इनके द्वारा दोस्तों नहीं चलाई गई है। जो तुम्हारा गुड़गांव परियोजना ये श्री E.L. ब्रेन के द्वारा चलाई गई है। और दोस्तों श्री निकेतन परियोजना ये श्री रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चलाई गई है। और दोस्तों मारथंडम विकास परियोजना या दोस्तों डॉक्टर सर्वेश्वर H द्वारा चलाई गई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ष 1974 में सर्वप्रथम KVK यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी। तो दोस्तों इसका जो पहला ऑप्शन है पेंडुचेरी, ऑप्शन बी है नीलोखेड़ी, ऑप्शन सी है पंतनगर में, और दोस्तों ऑप्शन डी है मद्रास या चेन्नई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पेंडुचेरी। दोस्तों भारत का प्रथम KVK पेंडुचेरी में खुला था, पेंडुचेरी में खुला था 1974 में दोस्तों खुला था। अगर दोस्तों वर्तमान में बात की जाए कि वर्तमान में टोटल कितने KVK हैं, तो दोस्तों वर्तमान समय में जो टोटल KVK हैं वो दोस्तों 732 KVK हैं। कितने हैं दोस्तों, 732 KVK हैं। वर्तमान समय में KVK 732 KVK हैं दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस समिति के रिपोर्ट पर की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला ऑप्शन है अशोक मेहता कमेटी या समिति के आधार पर, मोहन सिंह मेहता, शांतिलाल मेहता कि मीठालाल मेहता। तो दोस्तों जो कृषि विज्ञान केंद्र है ये दोस्तों मोहन सिंह मेहता की समिति के सिफारिश पर कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस आयोग के सुझाव पर की गई थी। किस आयोग के सुझाव पर की गई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, कृषि आयोग के सुझाव पर दोस्तों KVK की स्थापना की गई थी। अगर दोस्तों पूछेगा किस आयोग के सुझाव पर, तो वो कृषि आयोग। अगर पूछेगा कि किस समिति के द्वारा या किस समिति की रिपोर्ट पर KVK की स्थापना की गई थी, तो मोहन सिंह मेहता दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा वाक्य गलत है। पहला है प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम जुलाई 1979 में चला, ऑप्शन बी है यह कार्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्वर्ण जयंती के अवसर पर शुरू किया गया, ऑप्शन सी है ग्रामीण अमीर परिवार ही इस कार्यक्रम का केंद्र थे, ऑप्शन डी है कि कार्यक्रम शुरू में केवल 1 वर्ष के लिए चालू किया गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी जो है इसका जो वाक्य है गलत है दोस्तों। ये ग्रामीण अमीर परिवार के लिए कार्यक्रम केंद्रीय नहीं था दोस्तों, सबके लिए था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शुरू किया गया था। ऑप्शन है अधिक अन्न उपजाऊ अभियान, ऑप्शन बी है वर्धा विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी है इटावा पायलट परियोजना, और दोस्तों ऑप्शन डी है मारथंडम विकास परियोजना।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी इटावा पायलट परियोजना। ये दोस्तों स्वतंत्रता के बाद दोस्तों ये चली थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन टी एंड वी सिस्टम या टीवी सिस्टम से संबंधित नहीं है? टीवी सिस्टम से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो पंजाब दोस्तों टीवी सिस्टम से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? पहला ऑप्शन है 1960-61 में, 1965-66 में, 1970-71 में, 1974-75 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1965 और 66 में राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला है जन समूह प्रदर्शनी, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत खेत और घर पर संपर्क, ऑप्शन सी है समूह मेला, ऑप्शन डी है जन समूह अखबार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी समूह मेला, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी व्यक्ति संपर्क की विधि नहीं है? पहला है ऑफिस कॉल, टेलीफोन कॉल, व्यक्तिगत पत्र, ऑप्शन डी है सर्कुलर पत्र। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी सर्कुलर पत्र, ये दोस्तों व्यक्तिगत संपर्क की विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन जन समूह संपर्क की विधि नहीं है? पहला है विधि प्रदर्शन, बुलेटिन, दूरदर्शन, पोस्टर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए विधि प्रदर्शन, जन समूह संपर्क की विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, विस्तार कार्यक्रम के संदर्भ में मूल्यांकन का उद्देश्य है? ऑप्शन ए है कमजोरियों की पहचान करना, ऑप्शन बी है सकारात्मक पहलुओं की पहचान करना, ऑप्शन सी है उपलब्धियों को मापना तथा तुलना करना, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। विस्तार कार्यक्रम के संदर्भ में मूल्यांकन का उद्देश्य है जो उपरोक्त में से सभी, यानी कि कमजोरियों की पहचान करना, सकारात्मक पहलुओं की पहचान करना और उपलब्धियों को मापना तथा तुलना करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, मूल्यांकन के लाभ के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? पहला है दिशाबोध, ऑप्शन बी है सुधार का सुझाव, ऑप्शन सी है उत्साह में कमी, दोस्तों ऑप्शन डी है उत्तरदायित्व का विकास। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी उत्साह में कमी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सही उत्तर कोड का चुनाव करें। तो दोस्तों पहला ऑप्शन इसमें अखबार ग्रामीण क्षेत्रों में संचार का प्रचलित माध्यम, अखबार संचार का लिखित रूप है, फिल्म प्रदर्शन संचार का दृश्य श्रव्य रूप है, ऑप्शन 4 है ऑप्शन डी फिल्म प्रदर्शन ग्रामीण क्षेत्रों में संचार का प्रचलित माध्यम। तो इसका जो कोड दिया गया है यानी कि 1 व 2 सही है, 2 व 3 सही है, 3 व 4 सही, ऑप्शन डी है कि सभी सही हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी 2 और 3 यानी कि अखबार संचार का लिखित रूप है, बिल्कुल सही है। फिल्म प्रदर्शन संचार का दृश्य रूप है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है बोलकर, लिखकर, प्रक्षेपित, गैर प्रक्षेपित। ऑप्शन बी में फोल्डर, टेप रिकॉर्डर, फिल्म, कठपुतली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि जो तुम्हारा बोल कर है वो क्या है, टेप रिकॉर्डर, और जो तुम्हारा लिख कर है वो क्या है, फोल्डर, और जो तुम्हारा प्रक्षेपित है ये दोस्तों क्या है, फिल्म, और तुम्हारा जो है गैर प्रक्षेपित ये तुम्हारा है कठपुतली।
यानी कि जो 17 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? मॉडल समूह संपर्क, स्लाइड जनसमूह संपर्क, टेलीफोन व्यक्तिगत संपर्क, पोस्टर समूह संपर्क। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, जो दोस्तों पोस्टर है वो समूह संपर्क है, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा जनसंचार की विधि नहीं है? जनसंचार की विधि नहीं है। पोस्टर, परिमाण प्रदर्शन, रेडियो, दूरदर्शन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी परिमाण दर्शन, ये दोस्तों जनसंचार की विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा संचार का तत्व नहीं है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा संचार का तत्व नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी विश्लेषक, ये दोस्तों संचार का तत्व नहीं है। ये थे दोस्तों आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।